आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आवाम से अपील, ई बसेस का ज्यादा से ज्यादा करें इस्तेमाल। कहा, बिना टिकट के सफर करने वाले मुसाफिरों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी में सीटों की तकसीम के बाद नाराज कारकुनान ने जम्मू और कटरा में किया बड़ा एहतजाज। पूरे जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रैलियां, बयानात और रहनुमाओं का खैरमकदम करने का अमल जारी। और इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज कुलगाम में हुआ आगाज। 10 जिलों की 10 टीमें कर रही हैं शिरकत। अब खबरें तफसील से। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर दीवांश यादव की जानिब से आज अहम मामलात के हवाले से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो ई बसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बिना टिकट के ई बसेस में सफर करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुसाफिरों को ऑनलाइन अदायगी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकारी जायदाद के तहफ्फुज के लिए भी अवाम का ताउन मांगा है। ई बस की सेवा काफ़ी समय से चल रही है और इसमें सिटीजन्स को आपके थ्रू एक इंफॉर्मेशन और मैसेजिंग हम लोग करना चाहते हैं। एक तो कि हम चाहते हैं कम से कम हमारे जो सिटीजन्स जो ई बस यूज़ करते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन करें ताकि लीकेजेस कम से कम हो और आपकी ये जो बसेज हैं सही से चल पाएँ। इसके लिए यूपीआई भी है, कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है और साथ साथ जितने भी हमारे लोग जो बिना टिकट के या जो एक्सेस चलते हैं उनके लिए चालानिंग भी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे सारे मीडिया के लोगों के माध्यम से कि जितने भी हमारे जम्मू के सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब लोग जो भी अपना ई बस का यूज़ करें, इस फैसिलिटी का रिस्पेक्ट करें, इसमें ऑनलाइन पेमेंट्स करें और जितने भी हमारे लोग या तो बिना टिकट के आते हैं या एक्सेस ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर हम लोग स्ट्रिक्टली चालान करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहूँगा। साथ साथ एक चीज़ और देखने में आई है कि जो हमारी स्मार्ट सिटी की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आपके पेवमेंट्स बन रहे हैं, आपके कैमराज लग रहे हैं, आपके फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स लग रहे हैं, उसमें कई जगहों पे डैमेजेस देखी जा रही हैं। जहाँ पे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज होता है हम लोग पुलिस के साथ शेयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड सिटीजन्स है जिसमें मीडिया के माध्यम से हमको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही वरिंग साइन है कि हम लोग एसेट बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और उसके कुछ महीनों बाद ही वो चीज़ें टूटने लग जाती हैं। तो इसके लिए भी मैं सिटीजन से चाहूँगा कि आपका कोऑपरेशन हमको बना रहे। हम लोगों ने काफ़ी अभी अपने कैमरास के लिए प्लानिंग की है कि जहाँ जहाँ पे नए एसेट बन रहे हैं उसको हम लोग कैमरा से मॉनिटर करेंगे और अगर हमको कोई भी मिसक्रिएंट दिखता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हम लोग लेने जा रहे हैं। तीसरा जो मैं मसला आपके सामने ला रहा हूँ, स्वच्छ सर्वेक्षण आने वाला है। जम्मू सिटी जो है, जाहिर सी बात है, इसको साफ रखने का जिम्मा जेएमसी का प्राइमरीली है, बट उसके साथ साथ सिटीजनरी, सोसाइटी और मीडिया का भी है। आपके थ्रू जो अलग अलग बिहेवियर चेंज के कार्यक्रम हैं, आईसी कैंपेन है और साथ साथ जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, स्टाफ नहीं आ रहा है, टाइम पे कूड़ा नहीं उठ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम आने वाले 1 महीने में इंटेंसिफाई करें ताकि जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण है इसमें हम अपनी सिटी को एक बेटर रैंक दिला पाएं। तीसरा एक जो इशू मेरे सामने आया है वो है स्ट्रीट लाइट्स को लेके। सो स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस इज़ अ मेजर इशू दैट हैज़ कम अप। अलग अलग जगहों पे मेंटेनेंस की परेशानियां आई हैं। अब क्योंकि ये एक अर्जेंट नेचर ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस है, इसमें जो एक सरकारी कंपनी जिसको काम दिया गया है उसके साथ हम लोगों ने मीटिंग ले ली है और बहुत जल्द हमको इसमें भी सोल्यूशन मिलेगा और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उन पे हम लोग सबसे पहले अपनी स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करें। बाकी मुझे लगता है कि एक अच्छे म्यूनिसिपल एरिया में
एक अच्छा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके साथ एक अच्छा बीजेपी की जानिब से गुज़श्ता कल जारी की गई 29 उम्मीदवारों की ताज़ी फहरिस्त के बाद से कई असेंबली हलकों में बीजेपी कारकुनान में नाराजगी पाई जा रही है। इसी तनाजुर में आज छंब असेंबली हलके से बीजेपी कारकुनान ने बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में एक बड़ा एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि उनके असेंबली हलके से ऐसे उम्मीदवारों को मैंडेट दिया गया है जो कि यहाँ के मकामी नहीं है। उन्होंने पार्टी आलाकुमान से अपील की है कि ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए जो कि उनके इलाकों की मुकम्मल जानकारी रखते हों। मोदी की झोली में डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज आप, क्या कहना चाहेंगे आज आप बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वजह क्या है? हम तो इसलिए आए हैं जहाँ पर जो है हमारी सम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1.25 लाख जो है वो वोटर है, और हम और कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हमारे जो लीडर्स हैं वो उनके 7 लीडर हैं, जिनके अंदर नरेंद्र सिंह बाऊ है, सूरज सिंह है, डीडीसी सुरेश शर्मा जी है, मनमोहन सिंह जी है, रीता सिंह जी है, बहुत से लीडर हैं हमारे। और जो बाहर से जो है ना पैराशूट के जरिए जो थोपा गया है राजीव शर्मा, ये जहाँ की जनता की शाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो है ना लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। जो लोकतंत्र जो इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। जो नुमाइंदा जो भी चुना जाए वो जनता की मर्जी से चुना जाए, जिसको जनता चाहती है, जो जनता के बीच में काम कर रहा है वो। और हमें तो चाहिए लोकल और सम कॉन्स्टिट्यूंसी का ही नेता चाहिए जो काम करने वाला। हम तो इसलिए आए हैं, ये सीट जो है दोनों हारे। चाहेंगे आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे लोग आए हैं, हमने इसलिए बोला जो हमारे साथ बेइंसाफ हुआ, जो चंद का कैंडिडेट हमें चाहिए, तो 6 साल ये राजीव शर्मा हमारा कैंडिडेट अखनूर में थे। एक तो हमारे साथ ये गलती है, हमें फिर ये जहाँ से छोड़ में इसको बीजेपी ने भेज दिया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें छोड़ का ही चाहिए कैंडिडेट कोई भी हो, और वो बीजेपी की झोली में डालकर हम भेजेंगे और जुदा कर भेजेंगे। मैं राजीव शर्मा को नहीं बोल दें, ये पूरी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं। ठीक है सर, हमारी बात मोदी तक तो पहुंचनी चाहिए। अगर मोदी की झोली में डालेंगे तो ये हम वादा कर सकते हैं। हमारा शम का कैंडिडेट होना चाहिए, अखनूर का नहीं होना चाहिए, राजीव शर्मा नहीं होना चाहिए। मुझे हम शक्ल देखना नहीं चाहते। उसने 6 साल हमें शक्ल नहीं दिखाई, बिल्कुल हाँ। उसने 6 साल कोई काम किया बताओ, या उन्होंने पैसे दिए, क्या किया हमें नहीं पता। हम बीजेपी के बंदे हैं, हम ये मोदी तक हमारा पैसा भेजो कि हमारा शम का कैंडिडेट चाहिए हमें। ये जितने भी लोग हैं ये आए हुए अलग अलग शम के मेरा मान के घाट मजदूर के खाड़ के जट के सब लोग हैं जो बीच और बीच में है। ये सारे चाहते हैं हमारा जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए। जिला रियासी के श्री माता वैष्णो देवी असेंबली हलके से बीजेपी लीडर रोहित दुबे को टिकट देने से इनकार किए जाने के बाद आज पार्टी कारकुनान की जानिब से कटरा में एक बड़ा एहतजाज किया गया है। रोहित दुबे का नाम उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त में साबका MLA बलदेव राज शर्मा के साथ तब्दील किया गया था। टिकट देंगे या तो यहाँ से यरविंदर जी बाहर नहीं जाएंगे। पार्टी हमें 5 साल से पार्टी बेवकूफ बनाती रही है, हमें पागलों की तरह अपने पीछे घुमाती रही है। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हम बारीदार थे, हम मांग सकते थे। बारीदारों को एक आस जगी कि रोहित दुबे जीतेगा, रोहित को टिकट अनाउंसमेंट हुई, हमारी एक आस जगी कि ये MLA बनेंगे। हमारी मांग यही है कि रोहित दुबे को वापस टिकट दी जाए, नहीं तो पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। हम आजाद कैंडिडेट खड़ा करेंगे, रोहित दुबे जी को खड़ा करेंगे। हम पूरा समर्थन, पूरा बारीदार, पूरी फैमिली, सारी रियासी विधानसभा सब उनके साथ है।
जम्मू कश्मीर में जो टिकटें बांटी गई, इनमें जो टिकटें पहले बांटी गई वो भी हमारे पास लिस्ट पड़ी है, लेकिन जो परसों आई है वो भी है। अगर श्राइन बोर्ड ने टिकटें बांटनी थी तो इन्होंने पहली लिस्ट क्यों निकाली? ये श्राइन बोर्ड के पास जाते, श्राइन बोर्ड दे देता इनको टिकटें, किसको देनी है? जो हमारी खिलाफत नहीं करता है, श्राइन बोर्ड की टिकटें लेता है, हेलीकॉप्टर की VIP ट्रीटमेंट चाहिए, उसको टिकट देनी थी इन्होंने, उसको दे देते पहले। लेकिन ये कौन सा ऐसा मसला आ गया कि रोहित बेजी को टिकट देके दोबारा उनकी काटी गई? हमारे पास वो लिस्ट पड़ी है, हम उसी लिस्ट पे इलेक्शन लड़वाएंगे रोहित बेजी को, उसी लिस्ट का नाम दिखाएंगे लोग, हम उसी जो लिस्ट पड़ी है रोहित बेजी का नाम है, उसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, सिंपल चेंज होगा, हम उसी के झंडे के नीचे बिल्कुल उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे। अगर बीजेपी की टिकट को नहीं मिलेगी तो हमको इनको इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतारेंगे और इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। बहुत ही नाइंसाफी हुई है हमारे हम युवाओं के साथ, इतनी नाइंसाफी कि एक दिन आप टिकट देते हो और दूसरे दिन आप नॉमिनेशन कैंसिल करते हो। क्या हमें सिर्फ लड्डू खिलाने थे? क्या हमें सिर्फ लड्डू खिलाने सिर्फ लड्डू खिलाए और हार बना दिए और दूसरे दिन हमारा नॉमिनेशन कैसे कर दिया? आप उस बंदे को टिकट दे रहे हो जिस बंदे ने म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन लड़ी भाजपा के विरुद्ध, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी भाजपा के विरुद्ध, और आप लोग ऐसे लोगों को नॉमिनेशन दे रहे हो। आप दे सकते हो कि पूरा जूथ, पूरा कटरा का जूथ इस टाइम रोहित भैया की सपोर्ट में है और हम उनके लिए खून के सब कुछ अपनी जान भी दे देंगे, और मगर टिकट जो है वो भाजपा की रोहित भैया को ही मिलनी चाहिए। वहां के नाराज कारकुनान से बात करने बीजेपी यूटी सरबराह रविंदर रैना भी वहां पहुंचे। रोहित दुबे जी के पिताजी श्रीमान बाबूराम दुबे साहब, उनके दादाजी, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा जो खानदान है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और प्रजा परिषद के हमेशा एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता रहे। उन्होंने, उनके परिवार ने हमेशा देश समाज का बड़ी ईमानदारी से काम किया। वो पार्टी के एक समर्पित, कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। वो हमारे बहुत सम्मानित कार्यकर्ता हैं। पार्टी के अंदर उनका विशेष स्थान एवं सम्मान है। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जिला के कार्यकर्ता, मंडलों के, शक्ति केंद्र, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और मैं सब कार्यकर्ताओं की, सब सम्मानित कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि इस समय हम चुनाव में, इलेक्शन का दौर है और हम सबको मिलकर एक होकर चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी जिसका मिशन नेशन फर्स्ट, सेकंड और सेल्फ लास्ट होता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है जो नेशन फर्स्ट पार्टी, सेकंड और सेल्फ लास्ट के मिशन के साथ काम करता है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। अगर कहीं किसी को कोई तकलीफ पहुंची है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं एक एक करके सबसे बात कर रहा हूं, मुलाकात कर रहा हूं। मैं सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करता हूं। सर, आपका सब मेरे परिवार के सदस्य। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? लोगों में करप्शन की भावना जो है वो पार्टी फैसला वापस नहीं लेगी, क्या आप रिजाइन देंगे? अब मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से बात पहले भी मैंने की है, अभी भी करूंगा। पार्टी फैसला वापस नहीं लेती तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हमारा एक परिवार है, हम कभी अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए कार्य करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी समर्थक? रोहित दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, कर्मठ,
और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले एक ईश्वरीय स्वरूप कार्यकर्ता हैं। वो हमेशा उनका परिवार, उनका पूरा का पूरा खानदान देश और समाज और पार्टी के विचार के प्रति समर्पित रहा है। वो हमेशा पार्टी के साथ ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा है कि इनकी पार्टी किसी भी इत्तेहाद में नहीं बैठेगी, क्योंकि खित्ते के लोगों को 1987 के बाद से बनाए गए माजी के इत्तेहादों का बहुत बुरा तजुर्बा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर अपनी पार्टी इक्तदार में आती है तो वो जेलों में बंद नौजवानों को आम माफी का ऐलान करेगी। श्रीनगर के मजाफाती इलाका रंगरेट में अपने आउटरीच प्रोग्राम के दौरान सहाफियों से बात करते हुए इन बातों का उन्होंने इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि नौजवानों के खिलाफ एफआईआर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हुकूमतों के दौर में दर्ज की गई थी, उन्हें अपनी पार्टी इक्तदार में आने पर वापस लेगी और जेलों में बंद नौजवानों के लिए आम माफी का ऐलान किया जाएगा। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का डेट यहाँ का भी फिक्स हुआ, नोटिफिकेशन निकल आई है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं जो असली डेमोक्रेसी में सरदार होते हैं, वही लोगों को चुनते हैं अपने वोट से। गुजारिश कर रहे हैं हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे और जो हमने खिदमत लोगों की 2019 से की है उसके बेसिस पे आपको मालूम है कि मैं और मेरी जमात अपनी पार्टी वाहिद जमात है जिन्होंने 2019 5 अगस्त के बाद सामने आके ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ कराया। कितने सारे मसले हैं, 3-3.5 हज़ार लोगों को रहा करवाया। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम पावर में आते हैं तो जो नौजवानों की पकड़ है उसे बंद कराएंगे और जिनके खिलाफ एफआईआर कटे हुए हैं थानों में बुलाया जाता है, एक जनरल एमनेस्टी ऐलान करेंगे। आपने हमारा मैनिफेस्टो में देखा होगा, अपनी पावर हम दे रहे हैं। 300 यूनिट गर्मियों में, 500 यूनिट सर्दियों में, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन हम 1000 रुपये से 5000 रुपये करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां और जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं या पढ़े हुए लोग हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उन सबको हम स्टेपन देने की अपने मैनिफेस्टो में वादा बंद है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उज्ज्वला गैस स्कीम में जिनको 4 सिलेंडर फ्री उनको दे देंगे। स्कूल, हेल्थ सर्विसेज, वाटर वर्क्स, बाकी सब एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कायम करेंगे। देखिए, हम तो किसी अलायंस में हैं नहीं, ना हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी पार्टी से हम सपोर्ट ले रहे हैं। ये ज़रूर है कि 87 की बहुत बुरी एक्सपीरियंस है जब कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ था। 2014 की बहुत बुरी एक्सपीरियंस है जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ था। इसलिए हम अलायंसेस से डरते हैं बहुत। अलायंसेस का जम्मू कश्मीर में लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्यों अलायंसेस से इन जमातों को लगता है कि वो कत्रो बतर कर सकते हैं लोगों का, लोगों के मफादात का, लोगों के एहसासात का, लोगों के जज्बात का। और अगर हम आज देखें जो हमारे नौजवान जेलों में हैं या जो हमारे नौजवान इस वक्त थानों के चक्कर काट रहे हैं या जिनकी वेरिफिकेशन बंद है या जिनकी पासपोर्ट नहीं जुड़ा हुआ है, एफआईआर किसने काटे हैं? ये तो वही सब हैं जो 96 से अवामी सरकारें बने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बनी, चाहे फिर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, चाहे महबूबा मुफ्ती जी की सरकार बनी। ये एफआईआर तो वही हैं। उन्हीं एफआईआरों पे आज बच्चों को गिरफ्तार करके अंदर रखा गया है, या पासपोर्ट बंद किए गए हैं, या वेरिफिकेशन बंद किए, या थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो इन जमातों को कम से कम शर्मिंदा तो होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। हर बार बोला कि हम ये एफआईआर वापस लेंगे, लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम वादा बंद है कि अगर हमारी जमात पावर में आती है 30 सितंबर का कट ऑफ डेट करके हम आम माफी का ऐलान करेंगे। एक सिंपल एफिडेविट कि हिंदुस्तान की सलामती और वादियत के हक में हम, हिंदुस्तान के आईन पे हमें यकीन है, हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नहीं करेंगे। कोर्ट में एफिडेविट देना है और सबके पासपोर्ट भी इजरा होंगे, रहा भी होंगे, कोई पुलिस की पकड़ नहीं।
असेंबली इंतखाबात से कबल बांडीपुरा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सीनियर कांग्रेस लीडर और सोनावारी इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार ने आज सैकड़ों कारकुनान के हमरा कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। गुलाम मोहम्मद डार ने नींद खाई बांडीपुरा में अपने रिहाइशगाह पर सीनियर वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है। यहां उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कांग्रेस की बुनियादी रुकनीत से हम इस्तीफा देते हैं। दूसरी पार्टी में शमूलियत के सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हम इसका फैसला कारकुनान से मुज़ाकरात के बाद करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, डार सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जहां डार वहां हम, जहां डार वहां हम, जहां डार वहां हम, डार सब ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट गोड़ बह तुहद वारिया शुक्रगुजार कि तह कोड़ पन टाइम यत यत वस बारिश वसान यम आय फी हल्क मज अक नफर फी ब्लॉक मज नफर और वह बुलाय मे यम ब्लॉक 4 आय योर डिस्ट्रिक्ट यम त आय योर वह रोज ना डिस्ट्रिक्ट कहें कांग्रेस पार्टी पन नजर तराज अक डार सब कमजोर अक डार सब कमजोर कि अम चीज गरीब छुस बह शक कहें मगर बहादुर कम कह बहादुर बह सही ईमान कमजोरी कह पार्टीज में चैलेंज दिवान कांग्रेस पार्टी अम चीज कि गद्दारी आज तान कर वकार रसूल वानी साहब स्टेट प्रेसिडेंट वनकस त लब्बैक कर वकार रसूल वानी साहबस यह हटो यमो हटो न वकार रसूल वानी कह बह चैलेंज दिवान यमो हटो कांग्रेस तो सारी सज में जरूर बराबर डार सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डार सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जहां डार वहां हम, जहां डार वहां हम। यह मत समझ यम नफर कह यह समझ यह हस्ती डार सज यम वनान डार सब यपर चोन कदम आसि तपर आसो सत सत कुस पार्टी कर ज्वाइन यम गई मे खास नार जंग यह सह पावर कांग्रेस गज आज लगू पता डार सब ताकत क्या ये सत डार सब खोर त्राय इंशाअल्लाह रहमान चैलेंज बह करान कांग्रेस वादा दिमस खुदा की कसम नी कश्मीर में कह सीट चैलेंज मेरा उसका क्योंकि जो जुल्म उसने किया जबर किया क्योंकि यहाँ वकार रसूल वानी साहब मैं उसको अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ वो रेस्पेक्ट काबिल भी है क्योंकि बच्चा चाहिए मैं वो भी दूंगा उसका मगर जो पार्टी उसके साथ भी गद्दारी किया जो उन्होंने लाया यहाँ कराज साहब और मीर साहब वो बहुत नाइंसाफी उन्होंने किया यहाँ कश्मीर के लोगों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाल चौक असेंबली हलके से एहसान परदेसी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है, जिन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए बड़ी तादाद में उनके हमायती उनके रिहाइशगाह पर जमा हुए। यहाँ उन्होंने एहसान परदेसी को मुबारकबाद पेश की है, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया है। JKC न्यूज नामानिगार फिरदौस इलाही से बात करते हुए एहसान परदेसी ने यहाँ के बुनियादी मसाइल के अजाले की बात की है। चुनाव के असेंबली में भेजेंगे, वो सबसे बड़ी बात है कि वो कैंडिडेट उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, वो कैंडिडेट वेल वर्स होना चाहिए सियासत से, वो कैंडिडेट एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होना चाहिए। कि जो माइनिंग थी 2016 में उस पर बैन लगाई गई थी जब PDP की सरकार थी। ये ज़ख्म जो है जो PDP सरकार ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को दे हैं, ये ज़ख्म जो है काफ़ी गहरे हैं, इनको भरने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो माइनिंग का जो हमारा काम है यहाँ पे, इसमें पहले भी कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए थे जहाँ पे ये तब बताया जाता था कि शायद इन माइनिंग को बंद किया जाएगा, लेकिन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी गवाही आपको इसी माइनिंग से जो वाबस्ता जो है वो आपको कह सकते हैं। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत थी, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी जिन्होंने इंश्योर किया कि कभी ये इदारा जो है तजारत जो है ये कभी बंद ना हो। और हमारी भी इंशाल्लाह जब हमारी इंशाल्लाह बिल्कुल यकीन, मैं मतलब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब हमारी सरकार इंशाल्लाह होगी, एज इंशाल्लाह अगर मैं लोगों की तरफ से उनका MLA बन के असेंबली में होगा, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि एक परमानेंट सोल्यूशन, ये नहीं कि ऑन डे टू डे बेसिस हफ्ते पे हफ्ता जो आज चल रहा है, एक परमानेंट सोल्यूशन हम इनको निकाल के देंगे ताकि ये भी अपना रोजगार जो है ईमानदारी से चला सके। आई डोंट रियली एग्री विद यू, लाइक J&K, इवन दिल्ली इज अ UT,
When you have an intention to do good work for the people, Kejriwal did good work for people in Delhi. Delhi is also in jail. Delhi is also UT. He's in the jail because Delhi is UT. That is why he's suffering and he's in a jail for some different reasons. But as far as the development sector is concerned, Kejriwal has delivered. Kejriwal has delivered in UT. So that is a very obvious thing that if someone intends to do good work, there is no reason that he cannot do good work in UT. Right. If you want to do good work, be it state, be it UT, you can do good work. Who is your, tough competitor in this elections? Yeah, I don't want to name anybody. Everybody is. I am taking it as a challenge, and I will see to that. Inshallah, we sail through very easily. आपको लगता है कि एज किस लिहाज से जिनने हाल ही में जो इलेक्शन लड़ा है पार्लियामेंट का, अब वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस में, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की, आपको लग रहा है उनको एज मिलेगा? मेहनत की थी, जैसे मैंने पहले कहा, एक तो पार्लियामेंट में जमानत जब्त होगी, जो पार्लियामेंट कैंडिडेट का अपना असेंबली सेगमेंट था उसमें भी हमने उसकी जमानत जब्त की है, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो उस पर क्या कहेंगे जो एम्पावर? देखिए, ये कुछ चीज़ें हम वक्त पे छोड़ेंगे। यहाँ ये भी एक टाइम था जब लोग कहते थे कि यहाँ शायद अगले 1 साल 1.5 साल इलेक्शन होगा नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देख रहे हैं कि आज इलेक्शंस के डेट्स अनाउंस हो गए हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं। ये चॉइस थी कि मजबूरी थी यहाँ पर इलेक्शन कराने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था? मरकज़ की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया था कि दैट पोल शुड बी हेल्ड इन J&K बिफोर एंड ऑफ सितंबर, ये मरकज़ की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी ये ज़रूरत थी। हम अपने लोगों को, हम अपने जो हमारे लोगों के जो डे टू डे इश्यूज़ हैं, हम उनको उनके हवाले नहीं कर सकते हैं जो सेक्रेटरीट से बाहर उनका आना जाना नहीं है। यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक बहुत ज़्यादा वाइड था जिसको फिल करने की ज़रूरत थी। एक आखिरी सवाल, क्यों नहीं उन्होंने अपना नाम जो है यहाँ पर इलेक्शन में डाला? तो उमर साहब इज फाइटिंग द इलेक्शन फ्रॉम गांधी। उमर साहब इज फाइटिंग सो व्हाई इज इट नेसेसरी दैट बोथ फारूक साहब एज वेल एज उमर साहब शुड फाइट? इज देयर एनी other reason he is not contesting this election? No, absolutely not. Umar Saab has taken the right decision. We all in one voice had demanded that Umar Abdullah, in any case, he has to lead the party. He has to lead us in the assembly. He is the only person who is capable, and he is the only person as on date who can take out J&K from current mess. Thank you very much. जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बुनियादी एजेंडा जम्मू कश्मीर के लोगों के वकार के साथ अमन फराहम करना है। PDP सरबराह ने यह भी कहा है कि इनकी पार्टी ने हमेशा अवाम की खातिर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब से हमारी पार्टी वजूद में आई है, हम अकेले और अवाम की हिमायत से लड़े हैं। हमने यहाँ के लोगों के दुखों को दूर करने के लिए जंग लड़ी है। वो जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्री पोल इत्तेहाद के तनाजुर में PDP के तवक्कुआत के बारे में सवालात के जवाब दे रही थी। को खत लिखा, दावत दी, बातचीत की, क्या आप ऐसा कर सकते हो? आज मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिडेंटरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्युनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं। बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को FIR वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? नहीं, देखिए मैं तो फारूक साहब का आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और PDP बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि PDP वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। मेंढर असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार मुर्तजा खान की क़यादत में आज बीजेपी कारकुनान ने एक रोड शो निकाला है जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की है और उन्हें पार्टी मैंडेट देने के लिए बीजेपी आला क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया है। वहीं रोड शो के दौरान उनके हमायतियों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया है। नहीं लिख सकता, लेकिन ये
करते हैं और हम पूरी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह साहब ने जो वादा किया उसको निभाया और इस बागैरत धरती के लोगों ने उनका एहसान चुकाना है। हमें पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय मुर्तजा खान वो हस्ती है, मुर्तजा खान वो लीडर है, मुर्तजा खान वो इंसान है जिसने पहाड़ी एसटी स्टेट जो स्टेटस हमें मिला है उसकी नींव रखी। कम्युनिटी सेहत मरकज पटन की तोसीकारी का मुतालबा करते हुए आज कांग्रेस इंचार्ज पटन जमीर अहमद पंडित की क़यादत में एक एहतजाज हुआ है, जिसमें इस अस्पताल की फौरी तौर पर तोसीकारी का मुतालबा किया गया है और इस मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मदाखलत की अपील की गई है। उसकी लागत से एक बिल्डिंग तैयार हुई जब पूरे कश्मीर में 3 ट्रॉमा अस्पताल बनाए गए थे, एक कंगन में, एक काजीगुंड में और एक पटन में नॉर्थ कश्मीर में। और ये इस चीज के लिए बनाए गए थे क्योंकि जो भी एक्सीडेंट्स बारामूला से लेकर श्रीनगर के रास्ते तक होते ताकि वो उन पेशेंट्स को यहाँ लाया जाए और उनका वक्त पे जेर इलाज हो जाए, उनकी जानें बचाई जाए। मुझे आप ये बताइए, बारामूला से लेकर श्रीनगर तक एक अस्पताल खाली पटन हॉस्पिटल है जो कि जिसको इन्होंने एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना के रखा है। जब ये हॉस्पिटल यहाँ है तब इन्होंने पहले यहाँ पे एक ट्रॉमा का बोर्ड लगा, आपको लोगों को भी पता होगा। कुछ महीने के बाद, 1 साल के बाद इन्होंने वो बोर्ड उतार के फिर लिखा गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसको उतार के अब इन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर, इसकी डिमोशन हो रही है। जबकि हमारे पटन की पॉपुलेशन करीबन 2 या 2.25 लाख के करीबन इसकी पॉपुलेशन है। मैं बताता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने उस टाइम में ट्रॉमा का वादा किया, ठीक है, आप बताते कि वो स्कीम था जो कि बंद हुआ है, ठीक है। क्या आप मुझे इतना बताइए, अगर क्रीरी का हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्या पटन का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? ये पटन के लोगों के साथ बार बार इस साल क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह हमारे लीडरान है जो अभी इलेक्शंस के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, वो भी इसके जिम्मेदार है। जो हमारे एक्स MLAs रहे यहाँ पे, वो भी उन्होंने भी हमारे बार बार पटन के लोगों के साथ चीटिंग की है। कितनी ही जानों का नुकसान हुआ है हमारी, चाहे हम नेग्लिजेंस की बात करें या फैसिलिटीज की बात करें। 106 कमरे इस पूरी बिल्डिंग में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें पूरे 9 मेडिकल ऑफिसर, वो भी शिफ्ट वाइज यहाँ पे आते हैं। इको की मशीन, हर कोई मशीन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर्स नहीं है। आप खुद गवाह है कितने ही सारे पेशेंट्स की जाने गई, क्योंकि जो एक्सीडेंट्स बारामूला से लेकर श्रीनगर तक होते हैं उनकी जानें रास्ते में गई। अगर यहाँ पे वैसी फैसिलिटी होती जिससे उनकी जानें बच जाती, क्या मुझे तो अब इस बात पे शर्म आ रही है। खासकर मैंने भी कल भी एक वीडियो डाला था कि पटन के लोगों से एक मैंने गुहार लगा, आप आइए और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी कल, अगर आज मैं इसका शिकार हुआ हूं तो कल आपकी जिंदगी का शिकार हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, अब हम यहाँ पे, मैंने जब पिछली बार प्रोटेस्ट किया था तब मैंने गवर्नमेंट को बोला था 15 से 20 दिन हमारी यहाँ पे फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, इसको अपग्रेड किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जानों का, जो हमारी जानों का नुकसान हो रहा है। आज मैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे आया हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। जब तक इस चीज के हमारे गवर्नमेंट हमें यहाँ से बात करने नहीं आएगी, तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। बस मैं इतना बता दूं, मैं हर अवाम से, पटन के अवाम से, आप आइए और एक पीसफुल प्रोटेस्ट मेरे साथ करिए, क्योंकि ये आपकी जानों का नुकसान है। क्योंकि बार बार आपके साथ इस्तेलाह, और उन लीडर से भी बोलता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के जो भी इलेक्शन में, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आइए, क्योंकि लीडर के बनने के बाद, MLA बनने के बाद कोई भी काम कर सकता है। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमा पीरजादा मोहम्मद शफी ने कहा है कि अगर इंतखाबात के इख्तिताम तक इस अस्पताल की हालत में सुधार नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर होंगे। जी, आपने यहाँ पे आज धरना दिया, इस हवाले से बता दीजिए क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुतु या कनस्ताईन। मैं जनाब एक चीज बताऊंगा, जब मैं माँ से पैदा हो गया तब से आज तक पटन तहसील IC देखा मैंने। इस पटन के तहसील के लोगों को सुतुली माँ का सलूक किया गया, आज तक ये नजरअंदाज किया गया है। क्यों? एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि हमने नया कश्मीर बनाया, ये देखो पटन अस्पताल की हालत। अगर पटन के तहसील के लोगों को जेन्युइन डिमांड है, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल यहाँ होना चाहिए। तो इसीलिए आज हम धरने पर बैठे हैं इधर पटन तहसील में कि इंशाल्लाह मैंने जमीर साहब को बताया कि इलेक्शन के बाद हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर तब तक इनको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं मिला है, उसके बाद हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पटन के तहसील के लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के हर तबके के लोग सफर कर रहे हैं, चाहे ट्रेड वाले हो, चाहे बिजनेसमैन हो, छापी फरोश हो, जम्मू कश्मीर आम जनता हो, चाहे मजदूर तबके के लोग हो, चाहे जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हो, चाहे कैजुअल लेबर डिलीवेजर हो, चाहे हमारे SPO हो, चाहे जम्मू कश्मीर का पुलिस हो, हर तबके के लोग
जम्मू कश्मीर में सफर कर रही है। मैंने हाथ जोड़कर अपील किया है प्राइम मिनिस्टर साहब से, जम्मू कश्मीर के लोगों की गले लगाने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्यार मोहब्बत की जरूरत है। मगर आज तक जम्मू कश्मीर के साथ सूतूली माँ का सलूक किया गया, ना तो पाकिस्तान मारेगा ना तो हिंदुस्तान मारेगा। हम वो वक्त आ चुका है, हम एक दूसरे को मारने लगेंगे। डिमांड करते हैं, मेरा डिमांड है पटन के तहसील के लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जरूरत है, उनको वो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। शबीर साहब, यहाँ पे आज से पहले कम से कम 100 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, क्या आपको लग रहा है कि आपके प्रोटेस्ट से कोई फायदा हो? अगर मेरा आवाज सरकार नहीं सुनेंगे, एक न एक दिन अल्लाह ताला मेरा आवाज जरूर सुनेगा। मैं लीडरों का गुलाम नहीं हूँ, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का गुलाम हूँ और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मैं ज्यादातर उन्हीं को फरियाद करता हूँ, वो बबर शेर का बात सुनता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक न एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। बबर शेर को सत्ता की लालच नहीं है, बबर शेर को यही लालच है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने की लालच। किस तरीके का सोतले माँ का सलूक किया गया है यहाँ पटन? आप देखो नौजवानों की क्या हालत है, दाएं देखो बच्चे ड्रग्स, बाएं देखो बच्चे ड्रग्स, आगे निकलता है बच्चे शराब, पीछे निकलते हैं शराब। जम्मू कश्मीर हमारा बेशर्मी की तरफ जा रही है, जम्मू कश्मीर बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ आज जम्मू कश्मीर में एक काम दिया, या तो ड्रग्स, या तो शराब, या तो डिस्को डांस। बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। बबर शेर ने वादा दिया अल्लाह ताला से, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। चलो, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। श्री कुपवारा असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवार सूफी यूसुफ ने आज खुम्बल अनंतनाग में वर्कर्स कन्वेंशन और नए कारकुनान की शमूलियत का एहतमाम किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए सूफी यूसुफ ने कहा है कि बीजेपी की लहर हर जगह है और लोग तरक्की और अमन के नाम पर वोट देंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि वो सीट जीतने के बाद बिजबिहाड़ा श्री कुपवारा हलके के तमाम मसाइल को तर्जीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। लोगों का प्यार मिल रहा है और आज भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। उसके साथ साथ बीडीसी चेयरमैन साहब जो हमारे गुलाम साहब हैं, जो बिजबिहाड़ा में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है अपने दौरान। इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी की सीट बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकले और मोदी जी की जोड़ी में हम बिजबिहाड़ा सीट की जो है सीट डालें, ताकि हम यहाँ पे तरक्की करें, डेवलपमेंट करें और हर लिहाज यहाँ अपने नौजवानों का काम करें, अपने बुजुर्गों का काम और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम। हमने बहुत कुछ दिया है जम्मू कश्मीर के आवाम को 2014 से लेके आज तक। आज अगर नया कश्मीर बन गया है तो वो मोदी जी के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण। आपने देखा यहाँ आयुष्मान कार्ड जो है हर एक के पास है, किसान को पैसा मिल रहा है, ओल्ड एज को पैसा मिल रहा है, विडोज को पैसा मिल रहा है, रोड कनेक्टिविटीज है और उसके साथ साथ मैग्नेमाइजेशन है, डिग्री कॉलेज है और उसके साथ साथ रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान है, नेशनल हाईवे है। और यहाँ टूरिस्ट सेक्टर बढ़ना भी 20 मुल्कों का जो है सम्मेलन डल लेक श्रीनगर में होना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ यहाँ पे राशन फ्री मिलना और आज भी लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल के लिए राशन जो है फ्री का ऐलान कर दिया। आज कश्मीर के लोगों को, बिजबिहाड़ा के लोगों को मोदी जी के साथ प्यार है और सूफी यूसुफ की मेहनत 25 साल एक ही टांग पे खड़ा, लोगों की खिदमत में मुलविस, और आज लोग मुझे चाहने लगे हैं और रोज साथ देने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर असलम वानी का शानदार इस्तकबाल करने के मकसद से द्रगमुला मोहल्ला शाहवाली से कपवाड़ा तक रोड शो का इनेकाद किया है, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। दरियासना कपवाड़ा में कारकुनान का एक कन्वेंशन भी मुनकिद हुआ है, जिसमें नासिर असलम वानी ने पार्टी के नजरियात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर रोशनी डाली है।
ये कॉन्फ्रेंस की हमदर्दी स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंडोर स्टेडियम एस्ट्रो टर्फ स्पोर्ट्स एकेडमी सैनिस नौजवान सठा टैलेंट यह तूत ट्रेन न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर मज यह पूरे मुल्कस मज योत न कह यह निब्रमन मुल्कन मज इंशाल्लाह इनाम जुन ये टैलेंट स्पोर्ट्स चाहे फुटबॉल क्रिकेट अमिस गसन लेटेस्ट चीज अमिस गस लॉन टेनिस अमिस गस स्कॉश कोर्ट अमिस गस स्विमिंग पूल यह क्या रोज पात आज वो दुनिया वोत जोन पे वन तम ाणा तम फैसिलिटीज बाकी जायन दस्तियाब यमिस गस पासन कुछ पत खोर कपार पत खोर मगर वक्तन कर भी है मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि जिस तरह इन्होंने मुझे अपना प्यार दिया, अपना एतमाद दिया और इस बारिश में जैसे इस बड़ी तादाद में ये आए, हमको पूरा इस्तकबाल करके ले आए, ये दिखाता है कि ये एक हमारी तंजीम के साथ कितना वाबस्ता है और मेरी ज़ात के साथ भी इनका कितना अच्छा ताल्लुक़ बन गया है, जिसकी वजह से हकीकी तौर पे मेरा दिल काफ़ी मुतमईन भी है और मैं बहुत खुश हूँ। सर बताया जाता है जिस तरह से अभी जो है सोशल मीडिया पे ये खबरें जो है गश्त कर रही है कि सज्जाद साहब भी जो है आपको कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह उसमें क्या देखना है, बहुत अच्छी बात है, जितने अच्छे हो। इलेक्शन ऐसा एक मौका होता है कि हर कैंडिडेट को अपनी मर्जी होती है कि वो कहाँ से लड़े, इसमें कोई किसी को रोक तो नहीं सकता। आ रही है जरूर आएंगे इलेक्शन में, सिर्फ मैं अकेले तो नहीं लड़ सकता, न मेरी पार्टी अकेले लड़ सकती है। इलेक्शन का मकसद ही ये होता है, कल अगर आपने देखा होगा साउथ कश्मीर में फाइलिंग थी, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है साउथ कश्मीर में या चुनाव में कि जहां 14-14, 15-15, 12 कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट तो आएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोवेंशन लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह आज जिला कुलगाम में किया गया है। इस टूर्नामेंट का इनाकाद ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर ने किया है, जिसकी मेजबानी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कुलगाम ने की थी, जिसमें कश्मीर के 10 अजला से 10 टीमों के अंडर 17 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर आज इफ्तिताही मैच पुलवामा गर्ल्स बमुकाबला कुलगाम गर्ल्स के दरमियान खेला गया। मुझे मतलब बहुत खुशी हुई जब मैंने इसे खेला और होप्स जो कुलगाम की टीम है उसने भी बहुत बार खेला, तो होप्स कुलगाम की टीम में ही थी और पुलवामा की टीम ने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा था, इंतज़ाम रखना चाहिए वो उनने अच्छी तरह से रखा। तो लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये गेम में पार्टिसिपेट करना? लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन गेम्स में पार्टिसिपेट करना और कुछ लड़कियां शर्माती हैं आगे आने में, तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आगे आए और अपना टैलेंट दिखाएं। क्या आपको लगता है अंडर 17 गर्ल्स टूर्नामेंट होने जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से? यहाँ पे कश्मीर वैली के 10 टीमों ने इसमें शिरकत की, तो जिसमें के 3 वेन्यूज है, हायर सेकेंडरी बुगाम, SC गाम एंड दिस स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में। तो इन्होंने 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, तो अभी चल रहा है मैच, तो ये थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गए, तो बाकी ये कंटिन्यूसली चल रहा है 3 दिन पे। मुसलसल 3 दिनों तक ये बारिशें हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा, तो क्या सोचा है आपने कि कंटिन्यू रहेगा? हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को चांसेस दे दें, तो बारिश को क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में जो होगा तो पॉइंट्स के साथ यहाँ पे सिलेक्टर्स जो है, पैनल्स है, ये सिलेक्टर्स जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं जो है कि आजकल जो ट्रेंड है कि लड़का और लड़की कोई फ़र्क नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो लड़कों के शाना बशाना चले, जैसा लड़का कोई भी गेम होगी पार्टिसिपेशन करेगा, वैसे ही ये लड़की भी उसके साथ शाना बशाना और उन गेमों में पार्टिसिपेशन करे। हम चाहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम चांसेस दे दें, ताकि वो अपना वो हुनर दिखा के वो अपना नाम कमाए, अपने इलाके का नाम का, अपने देश का नाम कमाए। आगे का क्या प्लान है, क्या टूर्नामेंट होने जा रहा है? नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।